बी जलवायु के पश्चात कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तीसरा जलवायु का प्रकार है सी जलवायु। सी जलवायु, इस सी जलवायु को आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और हमने पढ़ा था कि केंडल के जो वनस्पति मंडल है उसके आधार पर कोपेन महोदय ने इसको क्या कहा है, मीजोथर्मल। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या कहा है, मीजोथर्मल कहा है। इसके 3 उपविभाग किए गए हैं कोपेन महोदय द्वारा। इसके कितने उपविभाग किए गए हैं, 3 उपविभाग किए गए हैं। सबसे पहले आता है आपके CF, ठीक है, दूसरा आता है आपके CW और तीसरा आपके आता है CS। इसे कहा जाता है पश्चिमी यूरोप तुल्य। ठीक है, इसे कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु और इसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो सी जलवायु प्रकार को कोपेन महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु। अब हम पढ़ेंगे कि इस जलवायु क्षेत्रों का विस्तार किन अक्षांशों में पाया जाता है और विश्व में किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा भाग है CF। CF इसे कहा जाता है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ठीक है, आपको पता भी है कि यूरोप महाद्वीप यूरेशिया में किधर की ओर है, पश्चिमी भाग में है। तो इस यूरोप महाद्वीप के समान की जो जलवायु है वो कहां कहां पे पाई जाती है, तो इसका विस्तार 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है। विस्तार दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी सिरों पर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहां पे पाया जाएगा विस्तार इसका, महाद्वीपों के पश्चिमी सिरों पर इसका विस्तार पाया जाता है। जब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो आप यहां पर मैप में देखिए कि पहली चीज यूरोप महाद्वीप कहां है, अपने इस यूरेशिया वाले खंड में पश्चिम की तरफ है। इसके बाद यदि हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा क्षेत्र आता है, तो कनाडा का तो ब्रिटिश कोलंबिया वाला क्षेत्र आता है। इसके अलावा यूएसए का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहां पर, जो चिली का दक्षिण वाला भाग है, जो दक्षिण चिली वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत काउंट होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप इसके अंदर काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 45 से 60 डिग्री अक्षांश वाले भाग पर यहां पर क्या है, समुद्री भाग है। अब हम इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नीचे जो तस्मानिया है वो, इसके अलावा साइड में जो न्यूजीलैंड देश है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप तुल्य जलवायु में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, क्षेत्र। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, वर्ल्ड मैप आपको आना चाहिए, इसके महाद्वीपों के पश्चिम वाले भाग। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना कि कोई सा भी महाद्वीप हो उसका
पश्चिम वाला भाग कौन से अक्षांशों में, लगभग 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के अंदर। तो आप देखना कि विषुवत रेखा के ऊपर जो महाद्वीप है उसमें ऊपर वाला भाग और दक्षिण वाले भाग है उसमें बिल्कुल दक्षिण वाले भाग इसके अंतर्गत काउंट होंगे। तो अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। सेकंड चीज, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया व यूएसए, दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी चिली और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तस्मानिया व न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ब्रिटिश कोलंबिया और यूएसए, इधर बात करें दक्षिणी चिली, ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड, और यूरोप जो पश्चिमी यूरोप है वो इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं।